हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर आपने कभी संविधान को देखा है तो आपने रियलाइज किया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल हमारे लिए समझना क्यों जरूरी है? देखो, नॉट जस्ट एज यूपीएससी एस्पिरेंट बट इवन एज इंडियंस, यानी कि भारतीय होने के नाते भी हमें प्रीएम्बल को समझना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने जो प्रीएम्बल है ना, उसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, उसका सोल बोला है। यानी कि अगर हमें हमारे संविधान की आत्मा को समझना है ना, तो आपको संविधान की आत्मा प्रीएम्बल के अंदर मिलेगी। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको प्रीएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विजन ऑफ मेकर्स ऑफ इंडिया, राइट, तो इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी बोली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं समझना कि प्रीएम्बल एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, प्रीएम्बल में ना आप रियलाइज करोगे टोटल आपको 4 पार्ट मिलेंगे। ये 4 पार्ट क्या है? पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड चौथा है डेट ऑफ अडॉप्शन। अब इन चारों चीजों को ना एक एक करके ध्यान से समझते हैं। पहली चीज क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी का सोर्स क्या है, कहां से ये अथॉरिटी का आ रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कहां से आ रही है? वो आ रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि जो सारा के सारी ये कॉन्स्टिट्यूशन है किससे थ्रू ड्राइव करता है, कहां से पावर ड्राइव हो रही है? वो पावर ड्राइव हो रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों से, हम भारतीयों से, ठीक है ना। तो ये है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, और वो आपको कहां मिलेगा? वो मिलेगा इन शब्दों में: सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एक एक करके इन 5 शब्दों का ना मीनिंग समझते हैं। सॉवरन, सॉवरन का मतलब होता है हिंदी में संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें कोई बाहर का आदमी आके नहीं बताएगा, कोई दूसरी कंट्री आके नहीं बताएगी हम फॉरेन पॉलिसी में ये करें, इस तरीके से करना चाहिए। हमें कोई बाहर से डिक्टेट नहीं करेगा, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ये होता है सॉवरेनिटी। वी आर फ्री टू कंडक्ट अवर ओन अफेयर्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दैट इज सॉवरेनिटी। अब एक एग्जांपल समझो। अभी इंडिया जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी में कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट है। एक तरफ देखो, यूएसए ने बोल रहा है हमें कि तुम ऐसा मत करो, तो हम क्या यूएसए की बात सुनते हैं क्या, या रशिया की बात सुनते हैं? हम इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं। अगर हमें रशिया के साथ ट्रेडिंग करनी है, हमें वहां से ऑयल खरीदना है, तो हम खरीदेंगे। हमें यूएस नहीं बताएगा कि हमें ये करना है या ये नहीं करना, या कोई थर्ड कंट्री नहीं आके बताएगी। इंडिया इज सॉवरन, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं सोशलिज्म के बारे में। सोशलिस्ट, देखो सोशलिस्ट ना, आप इसको सोशलिज्म जो होता है ना, कम्युनिस्ट वाला सोशलिज्म, उसके साथ कंफ्यूज मत करना। हमारा जो सोशलिज्म है या सोशलिस्ट जो वर्ड है, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से आता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब कि हम जो इंडिया के अंदर डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है ना, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम गांधीयन सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड हैं, कि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी हो लोगों के अंदर, इनइक्वालिटीज हो, इनको कम करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आउटकम के ऊपर फोकस ना करके हम अपॉर्चुनिटी सबको बराबर देना चाहते हैं आगे बढ़ने की। तो ये मीनिंग हो जाता है सोशलिज्म का। आगे तीसरा वर्ड क्या है? सेकुलर। सेकुलर आप समझते होंगे। देखो, हमारी जो स्टेट है वो किसी, उसका कोई रिलीजन थोड़ी ना है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या मुस्लिम या इस्लाम के राष्ट्र हैं, या ये कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, नहीं ना। हम सारे धर्मों का इक्वल सम्मान करते हैं, ठीक है। कोई बायसनेस नहीं रखते किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये होता है सेकुलरिज्म। चौथा वर्ड क्या है? चौथा है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक तो आप समझते ही होंगे कि किस तरीके से हम अपने जो हमारे रूलर्स ना बोल के, हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनते हैं। और डेमोक्रेसी ना सिर्फ हमारे यहाँ पॉलिटिकल नहीं है, इसके साथ ही साथ सोशल डेमोक्रेसी भी है, एज वेल एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है, ठीक है ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें मिलती है फंडामेंटल राइट से, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें मिलती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी से। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक का मीनिंग। पांचवा क्या है? पांचवा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट साहब इलेक्ट किए जाएंगे। अब ये नहीं फर्क पड़ता कि वो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं या इनडायरेक्टली, बात ये है कि उनको हम इलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे इंग्लैंड का केस लो, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे जो रानी है वही बार बार आई जा रही है, हेरिडेटरी है ना वहां पे पोस्ट। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में रिपब्लिक है, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी चुनकर आते हैं। तो ये मीनिंग हो जाता है रिपब्लिक का।
तो ये हमने देख लिया नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा नेचर था? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। और हम क्या अचीव करना चाहते हैं? वी वांट टू सिक्योर फॉर अवर सिटीजंस जस्टिस, दैट इज सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस चाहते हैं हम अपने सिटीजंस के साथ हर टाइप का, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इनके इन भेदभावों को दूर करके सबका विकास हम चाहते हैं, सबका वेलफेयर हो, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप भी है उनका भी। तो ये चीज आ जाती है जस्टिस के अंदर। अगला क्या है? लिबर्टी। ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। लिबर्टी किस टाइप की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि जिसको हम मानना चाहें, किसी पर्टिकुलर रीजन में मानना चाहें या किसी पर्टिकुलर रीजन में ना भी मानना चाहें, वो भी हमें अलाउड है। और जो हमारे जो लिबर्टी है ना, वो एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, वो है क्वालिफाइड लिबर्टी। हम कुछ इंजॉय तो कर सकते हैं अपने राइट्स को, पर हमें यह भी इंश्योर करना है कि हम दूसरे के राइट्स को वायलेट ना करें। तो इसलिए एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते, जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए क्वालिफाइड लिबर्टी है। लिबर्टी का मीनिंग भी समझ गए। और क्या ऑब्जेक्टिव है? इक्वालिटी। किस चीज की? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटीज हम चाहते हैं कि सबको मिले, पर ऐसा हम आउटकम के लिए नहीं करते। हम इक्वालिटी ऑफ आउटकम के ऊपर फोकस ना करके हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेटस के ऊपर फोकस करते हैं कि किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले। एंड लास्टली फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी किस लिए? ब्रदरहुड को आप समझ सकते हो कि फ्रेटर्निटी के ऊपर फोकस करता है। हम सारे जो इंडियंस हैं एक ही फैमिली का पार्ट हैं, ये यहाँ पे फ्रेटर्निटी का ये मीनिंग है। और अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हो तो वहां पर भी फ्रेटर्निटी के बारे में आपको जिक्र यहाँ पे मिल जाएगा। एंड लास्ट चीज क्या है? डेट ऑफ अडॉप्शन। कब अडॉप्ट हुआ हमारा? वो हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, ये साफ लिखा है, ऑन दिस डे 26 day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये चारों चीजें यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर, ऑब्जेक्टिव, डेट ऑफ अडॉप्शन, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब समझ आ गया है तो अब एक बार ना कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथ पढ़ना, सॉरी प्रियम्बल मेरे साथ एक पढ़ना और रियलाइज करना कि कितना इंपॉर्टेंट एंड कितनी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने एक छोटे से पैसेज के अंदर समराइज कर दी हैं। इतने महान थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। देखो क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of its citizens justice, socio-economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये था हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल समझ लिया, इंटरनलाइज अगर कर लिया ना प्रियम्बल को, तो ध्यान देना कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ना आप इसकी एसेंस को समझकर ही अपने एग्जाम के अंदर कर सकते हो। एंड ये बहुत ही एक एनरिचिंग आपके लिए ना कंटेंट है। ठीक है ना, कभी भी आपको ना जैसे बोला भी जाता है कि कभी भी किसी को ऐसे रियलाइज होता है कि क्या कोई काम गलत कर रहा हो क्या, तो वहां पे आपको प्रियम्बल एज अ गाइडिंग लाइट एक्ट करता है। ठीक है ना, इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, चाहे सॉवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्रियम्बल अच्छे से आपने समझा होगा, इंटरनलाइज करने की कोशिश करी होगी। तो इसी तरह से आप अपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करते रहिए, अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।